बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 54 वीडियो नंबर 54 है। 53 में मैंने जो बयान किया थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वो ये कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को अलग अलग ट्राइब्स और कबीले में भेजा ताकि लोगों को इस्लाम के बारे में बताए। जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, गलतफहमी थी, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो जहर घोला गया था माशरे में, समाज में, सोसाइटी में, ट्राइब्स में, कबीले में, और नफ़रत की जो आग उनमें भड़काई गई थी, उस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए सहाबा गए, इस्लाम का इंट्रोडक्शन करवाया, इस्लाम को उन्होंने समझाया और लोगों को इस्लाम के बारे में बताया कि इस्लाम ये है। जब लोग इस्लाम को सुने, उन लोगों ने जब इस्लाम को सुना, इस्लाम को समझा, इस्लाम को जब पढ़ा, तो वो लोग इस्लाम के करीब आते चले गए और इस्लाम को अपने गले का हार बनाया। बड़े बड़े जो सरदार थे, बड़े बड़े दुश्मन थे, इन लोगों ने आग लगा रखी थी इस्लाम के खिलाफ। नॉन मुस्लिम जो थे, कुफार मुशरिकीन थे, इन लोगों के दरमियान बड़ी नफरत थी। बड़े बड़े सरदार मुसलमानों के करीब होने नहीं देते थे। हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलना मुश्किल था, उनका मिलने नहीं देते थे। तो जब फतेह मक्का हुई और मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अमन व अमान का पैगाम सुनाया, हर तरफ अमन व अमान, शांति की फ़िज़ा कायम हो गई, वातावरण हर तरफ छा गया, शांति का, प्रेम का, मोहब्बत का। उस वक्त जो नॉन मुस्लिम थे, जिनके अंदर नफ़रत भरी गई थी, वो मुसलमानों को देखने के लिए आने लगे। जब उन्होंने मुसलमानों को देखा, उनके कैरेक्टर और किरदार को देखा और हमारे नबी को देखा, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, गलतफहमी थी, सब दूर होती चली गई। जो अरब के मीडिया के लोग थे, जो दुश्मन थे, जो आग भड़का के रखे थे, जो वो नॉन मुस्लिम जो थे, उनको बहुत बरगश्ता करके रखे थे, जब उन लोगों ने अमन शांति का जब माहौल उन लोगों को मिला, तो उन लोगों ने इस्लाम को करीब से देखा, पढ़ा। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए, जब मिले, बात किए, सवाल किए, तो सब इस्लाम को उन लोगों ने अपने गले का हार बनाया, सीने से लगाया। जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी सब खत्म हुई। 60 कबीले के लोग आए। अरब के जो बड़े बड़े कबीले थे, ट्राइब्स थे, उनके जो बड़े बड़े सरदार थे, बड़े बड़े इफेक्टिव पर्सनालिटी थी, वो लोग आए, मिलने के लिए आए, इस्लाम को समझने के लिए आए, पढ़ने के लिए आए। जब वो लोग आए, करीब से देखे इस्लाम को, लोगों ने इस्लाम के होके रह गए। अबू सुफियान जो सबसे बड़ा दुश्मन था, मक्का का जो सरदार था, मक्के का जो सरदार था, जिसने आग लगा के रखी थी, मुसलमानों का जीना दुभर कर दिया था, मुसलमानों की नाक में दम कर दिया था, मुसलमानों के घर को इसने डिमोलिश और जलाया था, मुसलमानों के खेत और खलियान को इसने बर्बाद कर दिया था, मुसलमानों को बांध के मारता था ये बंदा। जो इसके मानने वाले थे, जो चंद मुसलमान थे, उनका जीना दुभर कर दिया था। जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे इन लोगों ने, हद कायम कर दी थी। मगर जब फतेह मक्का हुआ, जो नॉन मुस्लिम थे, जब मुसलमान के करीब आए, प्रॉफिट को देखा, प्रॉफिट को पढ़ा, उनके कैरेक्टर और किरदार को देखा, स्वभाव को देखा, उनके रहन सहन को जब देखा, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हुई। जो दुश्मनी परोसी गई थी, अदावत, सब खत्म हुई और वो मुसलमान के करीब हुए और एक मालिक ने उन्हें सही रास्ते की रहनुमाई फरमाई। अब हम देखें कि जो अरब का मामला था, वहां का जो माहौल था, किस कदर जहरीला माहौल हो चुका था। कुफ्फार के जो बड़े बड़े लोग, ये किसी से मिलना नहीं देना चाह रहे थे।
मुसलमानों के दुश्मन थे, खतरनाक तरीके से साजिशें करते थे, मगर इस्लाम एक हक्कानियत का नाम है, सदाकत का नाम है, सच्चाई का नाम है। फूंकों से चिराग बुझाया ना जाएगा। फानूस बन के जिसके हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जितने करीब कबीले के लोग थे, अरब के जितने बड़े बड़े लोग थे, आना शुरू किए। मेरे नबी सबका इस्तकबाल किए, उन्होंने सबका इस्तकबाल किया, वेलकम किया, स्वागत किया। सब लोगों को उन लोगों को बैठाया, मेरे नबी ने सबको बैठाया, प्यार दिया, मोहब्बत दिया, इस्लाम को समझाया, एक मालिक की बात की, छुआछूत को ख़त्म किया, जात पात को ख़त्म किया, ऊंच नीच को ख़त्म किया, सबको एक सब में लाके खड़ा कर दिया। जब सबको एक सब में लाके खड़ा कर दिया, सबको एक होने का दर्जा दिया कि सब लोग जितने इंसान हैं, जितने रहने वाले लोग हैं इस कायनात के, सब एक हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जब लोगों ने ये बात को सुनी, उन लोगों ने समझी, तो इस्लाम के दामन में पनाह लिया, एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद और अयाज, न रहा बंदा न कोई बंदा नवाज।